मेष राशि वालों, शनि की 7.5 रचा ही इसलिए जाता है ताकि मेष राशि वाले व्यक्ति अपने अधूरे सपने को पूरा कर सके, अपनी अधूरे मनोकामना को पूरा कर सके, अपनी चाहत और इच्छा को पूरा कर सके, अपने जीवन में साम्राज्य खड़ा कर सके, जहां आने वाले पीढ़ी को ये एहसास हो और ये समझ पाए कि हमारे पूर्वज ने किस प्रकार से शनि के 7.5 में धनवान बने थे, किस प्रकार से अमीर बने थे, किस प्रकार से सिंहासन प्राप्त किए थे और किस प्रकार से अपना साम्राज्य खड़ा किए थे। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शनि के 7.5 का नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि के 7.5 अभिशाप नहीं होता, बल्कि शनि के 7.5 वरदान साबित होता है। इंसान की सोचने की जो तरीका होता है वो बदल जाते हैं। लेकिन जो इंसान शनि की 7.5 को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, पहचान लेते हैं, उस व्यक्ति से धनवान, अमीर और कामयाब इंसान कोई नहीं हो सकता। शनि की 7.5 का पहला चिन्ह आप लोगों के ऊपर आरंभ है और इस समय आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे कि कई ऐसी इच्छाएं जो आपकी पूर्ति हो रही होगी, कई ऐसे सपने जो आपके सच हो रहे होंगे। कई क्षेत्रों में आप लोग यात्रा का प्लानिंग भी बना रहे होंगे और कई क्षेत्रों में आप लोग यात्रा भी कर रहे होंगे। कई क्षेत्रों में कार्य भी आरंभ कर रहे होंगे, तो कई क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन शनि के 7.5 में जो आप लोग साम्राज्य खड़ा करेंगे, वो साम्राज्य को आने वाले पीढ़ी जीवन भर याद रखेंगे कि हमारे पूर्वज ने किस प्रकार से शनि के 7.5 में ही धनवान बन करके अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त कर लिए थे। प्रिय मेष राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कहते हैं मेष राशि वालों के लिए धनवान बनना, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, सुख समृद्धि साधन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। विदेश यात्रा, विदेश में साम्राज्य फैलाना, विदेश से लाभ, हवाई यात्रा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि मेष राशि वालों को छोटी मोटी पद प्रतिष्ठा नहीं मिलता, बल्कि मेष राशि वालों को अक्सर हमेशा ऊंचे ही पद प्रतिष्ठा मिलता है। और अक्सर देखा गया कि मेष राशि वाले व्यक्ति सब राशि वालों से अत्यधिक धनवान और अमीर व्यक्ति होते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए जीवन में धनवान बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि मेष राशि वालों के जीवन में कुछ भी सफलता, कामयाबी, तरक्की इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। भले ही आपके धन, वाणी, बुद्धि और द्वितीय घर के स्वामी वृषभ राशि के स्वामी यानी शुक्र हो, आपकी शुरुआती दौर धन दौलत से होता है। लेकिन आने वाले समय में जो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो आपके बुद्धि से, ज्ञान से होता है। और इसके बाद जो आपकी ज़िंदगी शुरू होती है वो ज़िंदगी आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे दौर कर देते हैं जहां आप लोगों की ज़िंदगी गुमराह जरूर हो जाती है, जहां सफलता, कामयाबी, तरक्की आपके पास में, आपके निकट में ही रखी रहती है। लेकिन उस सफलता, कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आप लोग चारों तरफ चक्कर लगा लेते, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं मिलता। क्योंकि आपके चौथे घर की यदि बात की जाए तो आपके चौथे घर के स्वामी कोई और नहीं, चंद्रमा होते हैं, मन, भावना, विचार के कारक। आपके तृतीय घर के स्वामी यानी बुध होते हैं, जिनके पास चतुराई भी है, चालाकी भी है, तकनीकी भी है, कला भी है। शुक्र के पास धन देने की प्रबल शक्ति है, तो शुक्र के पास कुछ शारीरिक कष्ट, दुख देने की भी शक्ति है। और वहीं यदि आपके पंचम घर की यदि बात की जाए तो पंचम घर यानी तकनीकी, शिक्षा, कला, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, इस घर के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य है, जिनके कृपा से आप लोग अपने जीवन में इतिहास तो रचते हैं, साथ ही साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, IAS ऑफिसर, बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले सिंहासन आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन हम बात करें थे शनि के 7.5 और आप लोगों ने जो थंबनेल पे पढ़ा है कि शनि के 7.5 रचा ही इसलिए जाता है ताकि आने वाले समय में पीढ़ी जो आने वाले रहेगी या जो आपके साथ में वो याद रखेंगे कि मेष राशि वाले व्यक्ति किस प्रकार से अमीर बने थे और किस प्रकार से धनवान बने थे। शनि के 7.5 का पहला चरण इंसान को हंसाते हैं, दूसरा चरण उससे भी ज़्यादा कहीं हंसाते और तीसरा चरण धनवान बना देते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन दूसरे चरण की बात की जाए तो कुछ परेशानियां भी, जो चुनौतियां अक्सर बन जाती है। और शनि महाराज इस समय आपके 12वें घर पर चल रहे हैं और जब शनि महाराज का आगमन आपके लगन घर पर होगा 3 जून 2027 को, तो अब आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होंगे। और कहते हैं शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जो तीनों दृष्टियों का सामना मेष राशि वालों को करना पड़ता है। तीसरे दृष्टि की यदि बात की जाए तो साहस, पराक्रम, हिम्मत, कुटुंब। 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो बिजनेस, व्यापार, रिश्ता। और 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो कर्म, सफलता, करियर, यानी जैसा हमारा कर्म होता है उस प्रकार से सफलता मिलना।
और इसके बाद जब आपके द्वितीय घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी तब आप लोगों के ऊपर यानी शनि के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण आरंभ होंगे। लेकिन 29 में होगा, थोड़ा वक्त और समय है। लेकिन इस समय शनि के 7.5 के दूसरे चरण को आरंभ होने में लमसम 1 साल बचा हुआ। और इस समय जो आपके सपने हैं, चाहे भूमि हो, मकान हो, जमीन हो, जथा हो, जायदाद हो, चाहे साम्राज्य खड़ा करने की इच्छा हो, वो तो कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राहु वो ग्रह होते हैं जिनकी दृष्टि इस समय आपके लाभ और आय के घर पर है। और इसके बाद दिसंबर में आपके 10वें घर पर प्रवेश कर जाएंगे। और 10वें घर पर जब प्रवेश करेंगे तो 10वां घर कैरियर का, नौकरी का घर माना जाता है, सफलता का घर माना जाता है। और राहु महाराज हमेशा लिमिट क्रॉस करने वाले ग्रह होते हैं। जब देने पर आ जाए मेष राशि वालों को तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, शिकायत करने का मौका नहीं देता। लेकिन एक बात ये भी सत्य है, जब लेने पर आ जाए तो बिना पूछे सुख संपत्ति, साधन, खुशियाँ सब कुछ छीन कर लेकर चली जाती है। और वैसे भी यदि केतु महाराज की बात की जाए, जिनके पास रोग, ऋण, शत्रु पैदा करने की, उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही उनके पास दया धर्म की शक्ति है। लेकिन इंसान जिस प्रकार से जिस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में उस प्रकार के परिवर्तन केतु महाराज करते हुए इस समय आपके पंचम घर जो कि सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी के घर पर चल रहे हैं। और इसी घर पे आगमन होंगे यानी देव बृहस्पति महाराज का, और इसी घर पे आगमन होंगे यानी मंगल महाराज का भी। लेकिन मंगल महाराज, देव बृहस्पति और केतु महाराज की यदि बात की जाए तो यदि शारीरिक तौर पर कहीं आप लोग कमजोर पड़ते हुए इस समय नजर आएंगे तो देव बृहस्पति महाराज जो कि सही राह, सही मार्ग पर आप लोगों को ले जाने का कार्य करेंगे। और केतु महाराज आप लोगों को साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ, धर्म के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज जो आप लोगों को साहस, पराक्रम, हिम्मत देने का कार्य करेंगे। यानी तीनों ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर अत्यधिक पड़ने वाला है। और जीवन में कई ऐसे रास्ते भी खुलने वाले हैं। लेकिन जो आप लोग साम्राज्य करने के लिए जा रहे हैं उस साम्राज्य खड़ा करने के दौरान आप लोगों को जल्दीबाजी से बचना है। साथ ही कोई बड़ा फैसला अचानक लेने से बचना है। और कोई ऐसे कार्यों में यदि बाधा उत्पन्न हो, डिले हो जाए तो वहां आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनि की 7.5 में कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, कई बार धन आते आते वापस चली जाती, कई बार सफलता मिलते मिलते उन सफलता से हमें वंचित होना पड़ता है। कई बड़े मौके हाथ लगते हैं लेकिन उसका फायदा हमें नहीं होता। और हम पहले बता चुके कि शनि की 7.5 में शनि महाराज जब लगन घर पर होंगे तो 3 समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। तीनों दृष्टि के कारण, कर्म, सफलता, करियर, 10वीं दृष्टि रिश्तों को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के, और वहीं तीसरी दृष्टि साहस, पराक्रम, हिम्मत को लेकर के। इसीलिए जीवन में जब भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो तो वहाँ हौसला बना करके चलिएगा। क्योंकि शनि के 7.5 कई ऐसे परीक्षा लेती हैं दूसरे चरण में, और जो व्यक्ति उस परीक्षा में पास करके आगे की तरफ बढ़ते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में राजा और धनवान बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, सुख संपत्ति साधन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शनि के 7.5 को देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में कई साल और पीछे चले जाते हैं। और न तो उन्हें सफलता मिलती, न उन्हें कामयाबी मिलती, न ही अपने जीवन में कभी धनवान बन पाता। बस वो एक साधारण जीवन जीते रह जाते। लेकिन कहते हैं जीवन में जब भी बूढ़े दौर का आगमन हो तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि जीवन में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। साथ ही अनेकों सुख सुविधा साधन का आगमन भी होने वाला है। क्योंकि शनि महाराज इस समय मार्गीय अवस्था में भी चल रहे हैं, देव बृहस्पति महाराज भी मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, जो कि इस समय आपके चौथे घर पर चल रहे हैं। और चौथे घर पर चलने के कारण भूमि, मकान, जमीन, जथा, जायदाद रिलेटेड जो समस्या चल रही होगी उन सब चीज़ों में आप लोगों को राहत और छुटकारा मिलने के कई ऐसे संकेत भी